हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या क्या है, किस राज्य से संबंधित कौन सा है शास्त्रीय नृत्य, या फिर कौन सा व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य मतलब कि वैसा नृत्य जो शास्त्रों पर आधारित हो, उसी को बोलते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य। इसकी कुल संख्या है 8 और यह डिसीजन संगीत नाटक अकादमी लेता है, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है, कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया जाए, मतलब किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाए। यह कौन डिसीजन लेता है? तो संगीत नाटक अकादमी लेता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए नृत्य कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र के लेखक है भरत मुनि, और हम लोग पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं नाट्यशास्त्र को। पंचम वेद के नाम से नाट्यशास्त्र। यहां तक फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए शास्त्रों पर आधारित नृत्य को ही बोला जाता है शास्त्रीय नृत्य। इसकी संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में है। नृत्य कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। और पंचम वेद के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो नाट्यशास्त्र को जानते हैं। अब आइए एक बार हम लोग पहले याद करते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस किस राज्य में है। देखिए कथक है उत्तर प्रदेश से संबंधित, इसी तरह सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर में है, और उड़ीसी उड़ीसा। देखिए मणिपुर तो मणिपुर के नाम से ही है, इसी तरह उड़ीसी यानी कि उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, और केरल का 2 है, जैसे कि कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों संबंधित है केरल से। अब आइए इसको याद करते हैं। याद करने का तरीका है, एक बार उत्तर भारत को याद करना है। अगर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा कथक। और यही पूछे कि उत्तरी पूर्वी राज्य का कौन सा है, तो इसका आंसर होगा असम और मणिपुर, उत्तरी पूर्वी राज्य। और यह आता है दक्षिण भारत के अंतर्गत। नीचे वाला दक्षिण भारत, ऊपर वाला उत्तर भारत, और यह पूर्वी राज्य। इसी टाइप से हमको याद करना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो कथक हो गया, असम का सतरिया, मणिपुर का मणिपुर, और उड़ीसा का नाम से ही है उड़ीसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। याद कर लेना है साथ साथ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, और केरल का 2 कौन कौन? तो कथकली और मोहिनीअट्टम। तो देखिए यह तो हो गया शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति मतलब कि नृत्यांगना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित था कथक, और कथक से संबंधित नृत्यांगना है दमयंती जोशी, बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सुखदेव महाराज और अक्षर महाराज। बोल सकते हैं कि जिसमें भी महाराज लगा रहा है वो अधिकांश संबंधित है कथक से। याद रखिएगा जितना महाराज सब कथक से। अब आइए असम। असम से संबंधित है क्षत्रिय, और क्षत्रिय के फाउंडर है श्रीमंता शंकर देव। श्रीमंता शंकर देव द्वारा क्षत्रिय नृत्य का आविष्कार किया गया था, और यह सबसे नया है। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है इससे संबंधित कि बताइए शास्त्रीय नृत्यों में सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंसर होगा क्षत्रिय, जिसका संबंध किससे है? तो असम राज्य से है। उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी। मणिपुरी से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बताइए झावेरी बहने का संबंध किस राज्य किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से है, मणिपुरी से। और झावेरी बहने 4 बहने थी, जैसे कि दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। यह चारों बहने का संबंध है मणिपुरी से। इसी तरह गुरु बिपिन का संबंध है मणिपुरी से, और बिंबावती का भी संबंध है मणिपुरी। तो मणिपुरी को फिर से देखते हैं। झावेरी बहने, गुरु बिपिन और बिंबावती। याद रखिएगा झावेरी बहने, गुरु बिपिन और बिंबावती का संबंध कहां से है? तो मणिपुरी से। और मणिपुरी किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से ही संबंधित है। अगला उड़ीसी। उड़ीसी कहां से? तो उड़ीसा ही, तो नॉर्मल याद हो जाएगा। और इससे संबंधित जितने भी नृत्यांगना है देखते हैं हम लोग, जैसे कि सोनल मानसिंह हो गया, माधवी मुद्गल हो गया, गुरु केलुचरण और सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह के अलावा गुरु पंकज। एक चीज और याद रखना है कि कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जैसे कि सोनल मानसिंह को देखिएगा, सोनल मानसिंह का संबंध उड़ीसी से है, इसी तरह सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम से भी है। तो याद रखना है सोनल मानसिंह उड़ीसी, साथ साथ सोनल मानसिंह भारतनाट्यम।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का संबंध कहां से है? तो आंध्र प्रदेश से है। और कुचिपुड़ी से संबंधित नृत्यांगना राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कहां से है? तो कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। साथ साथ याद भी करते चलना है हम लोग को। यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से है, साथ साथ इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। यहाँ देखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध यहाँ पर भी है भरतनाट्यम से। इससे पहले हम बताए थे कि सोनल मानसिंह का संबंध उड़ीसा से है, उड़ीसी से। इसी तरह सोनल मानसिंह का संबंध और था भरतनाट्यम से। अब नीचे आते हैं हम लोग तमिलनाडु। भरतनाट्यम से संबंधित कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो भी है, इसका तमिलनाडु में भरतनाट्यम। और देखिए, भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी मतलब नृत्यांगना है उसको देखते हैं। जैसे कि मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, मालविका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन। साथ साथ याद रखना है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल यह पहली नृत्यांगना थी जो कि राज्यसभा में नामित की गई थी। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली नृत्य की जो कि राज्यसभा में नामित हुई थी। नृत्यांगना हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम पूरे शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीन है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीन भरतनाट्यम है। और सबसे नया कौन है? तो सत्रिया। सत्रिया का फाउंडर कौन थे? तो श्रीमंता शंकर देव। अब इधर आते हैं केरल वाला। केरल से संबंधित दो है, एक तो है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। देखिए, कथकली से संबंधित गुरु कुथुकुरुप, इसी तरह रीता गांगुली और मृणालिनी साराभाई और कृष्णन कुट्टी, इस चारों व्यक्ति का संबंध कथकली से है। फिर से रिपीट करते हैं, गुरु कुथुकुरुप, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई और कृष्ण कुट्टी, इनका संबंध कथकली से है। और कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से। एक चीज और ध्यान रखना है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली से है, साथ साथ मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से भी है। ठीक है, आगे देखिए, मोहिनीअट्टम केरल। और मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति है जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, श्रीदेवी, हेमा मालिनी और रागिनी देवी। याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम केरल और मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, श्रीदेवी, हेमा मालिनी और रागिनी देवी। तो इस प्रकार से मैप के अनुसार हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है और कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित है। तो इसी तरह आप लोग भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि अच्छा से इसको हम लोग याद कर सकते हैं।